तनिष्क, खाना बन गया है, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैंने तुम्हारे फेवरेट कढ़ी चावल बनाई है। तनिष्क रेडी होकर खाने के टेबल पर आता है। दोनों पति पत्नी खाना शुरू करते हैं। कैसी लगी कढ़ी? अच्छी बनी है ना? ठीक है। सिर्फ ठीक है? तनिष्क, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से कढ़ी बनाई है और तुम कह रहे हो ठीक बनी है? अरे कढ़ी तुमने अच्छी बनाई है, लेकिन क्या? माँ के हाथों से बनी कढ़ी में जो स्वाद होता था, वो स्वाद तुम्हारे हाथों से बनी कढ़ी में नहीं है। प्रियांशी का चेहरा उतर जाता है। तनिष्क और प्रियांशी की नई नई शादी हुई थी। दोनों माता पिता से अलग शहर में रहते थे। दोनों ने नई नई गृहस्थी बसाई थी। ऐसे में प्रियांशी तनिष्क के लिए रोज उसके पसंद का खाना बनाती और उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन तनिष्क हमेशा अपनी माँ जया के हाथ के बने की खाने की तारीफ किया करता। अरे तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो प्रियांशी? मैंने ये तो नहीं कहा कि कढ़ी अच्छी नहीं बनी। बस जैसा मेरी माँ बनाती है वैसी नहीं बनी। मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि तुम माँ के हाथों का खाना भी भूल जाओगे। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन से प्रियांशी YouTube पर देख देख कर नई रेसिपी सीखने लगती है। प्रियांशी YouTube पर खाना बनाने के लिए नए नए तरीके देखा करती और तनिष्क के लिए वो खाना बनाती। रविवार का दिन था। प्रियांशी, आज संडे है, चलो कहीं घुमाते हैं, मूवी देखेंगे और लंच भी बाहर कर लेंगे। लंच बाहर क्यों करेंगे? मैंने छोले भिगो कर रखे। मैं तो छोले भटूरे बनाने की सोच रही थी। अरे वाह, छोले भटूरे! मुंह में पानी आ गया। छोले भटूरे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। हम खाना खाने के बाद शाम को बाहर चलेंगे। मैं किचन में जाकर छोले बनाने की तैयारी करती हूँ। प्रियांशी किचन में जाती है और छोले बनाने के लिए बड़ी मेहनत करती है। YouTube देखकर छोले बनाने लगती है। आज तो ऐसे छोले बनाऊंगी कि तनिष्क माँ जी के हाथों के छोले का स्वाद भूल जाएगा। प्रियांशी सारे मसालों को अपने हाथों से कूटती है। सिलबट्टे पर पीसकर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती है और फिर छोले बनाकर तैयार करती है, जिसके बाद वो गरम गरम भटूरे तलती है। तनिष्क, खाना टेबल पर लग गया है, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो भटूरे ठंडे हो जाएंगे। अरे वाह, छोले भटूरे! तनिष्क देखता है कि प्रियांशी ने खाने को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, जैसे वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हो। लच्छा प्याज, हरी चटनी, अचार, सलाद, क्या बात है प्रियांशी जी, आज तो हैप्पी हैप्पी संडे हो गया। चलिए खाना खाते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं। प्रियांशी बार बार तनिष्क की तरफ देखती है और उससे तारीफ की उम्मीद करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तनिष्क पूरा खाना खा लेता है, लेकिन वो एक बार भी खाने की तारीफ नहीं करता। क्या बात है तनिष्क, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? खाना अच्छा लेकिन छोले जैसा मेरी माँ बनाती है ना, वैसा नहीं बना। माँ न जाने कौन से मसाले डालती है, छोले में गजब का टेस्ट आ जाता है। प्रियांशी का मुंह बन जाता है। वो खाना बीच में ही छोड़कर टेबल से उठ जाती है। प्रियांशी, सुनो तो सही प्रियांशी। लेकिन प्रियांशी नहीं रुकती। तनिष्क उसके पीछे पीछे कमरे में जाता है और उससे मनाने की कोशिश करता है। प्रियांशी, तुम भी खाना अच्छा ही बनाती हो, लेकिन तुम जानती हो ना मैं माँ के हाथों का बना खाना कितना मिस करता हूँ। अरे तो माँ जी को यहाँ बुला लो ना। माँ यहाँ नहीं आ सकती, पिताजी गांव में अकेले पड़ जाएंगे, फिर उन्हें खाना बनाकर कौन खिलाएगा। लेकिन तुम एक काम कर सकती हो। कैसा काम? मैं माँ से कह दूंगा कि वो तुम्हें खाना बनाना सिखा दे। वो जैसे कहेंगी तुम वैसे ही बनाना। ठीक है। चलो अब रेडी हो जाओ, अब हम मूवी देखने चलेंगे, ठीक है? तनिष्क अपनी माँ जया को फोन करके कहता है कि वो प्रियांशी को खाना बनाना सिखा दे। तनिष्क, आज खाने में क्या बनाऊं? देखो, आज मेरे ऑफिस के दोस्तों ने कहा है कि उन्हें माँ के हाथों की बनी मटर पनीर की सब्जी और बेसन का लच्छा पराठा खाना है। तुम माँ से पूछ लो दोनों चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं माँ जी से पूछकर मटर पनीर की सब्जी और बेसन का लच्छा पराठा बना देती हूँ। प्रियांशी किचन में जाती है और सास जया को फोन करती है। प्रियांशी बहू, सुबह सुबह फोन किया, सब ठीक तो है ना? माँ जी, इन्हें आपके हाथ के मटर पनीर की सब्जी और बेसन का लच्छा पराठा खाना है। आपके हाथ के खाने की रेसिपी भी तो आपकी होगी ना? ठीक है बहू, मैं जैसे जैसे बताती हूँ तो ठीक वैसे ही कर। खाना बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा मैं बनाती हूँ। हाँ माँ जी, इन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। हर वक्त बस आपके हाथ के बने खाने को याद करते हैं। तनिष्क खाने का बड़ा शौकीन है, वो भी सिर्फ मेरे हाथ से बने खाने का। मैं तो उसे कभी बाहर का खाना खाने ही नहीं देती थी। वो जो कहता मैं सब घर पर बना देती थी। जया फोन पर प्रियांशी को रेसिपी बताती है और प्रियांशी ठीक वैसा ही करती है। पहले कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा और राई का छौंक लगा दिया माँ जी। अब उसमें कटे हुए प्याज, कटी हुई अदरक, लहसुन, टमाटर डालकर भून ले। प्रियांशी वैसा ही करती है।
अब सारे भुने हुए मसाले एक प्लेट में निकाल ले और ठंडा होने दे। तब तक कढ़ाई में पनीर के छोटे छोटे टुकड़े भुन ले। ठीक है माँ जी। अब भुने हुए पनीर के टुकड़े निकाल ले और जो मसाला ठंडा हो गया ना उसे मिक्सी में पीस ले। जया एक एक करके अपनी रेसिपी के सारे स्टेप्स प्रियांशी को बताती जाती है। प्रियांशी ठीक उसी तरह से खाना बनाती है और तनिष्क का लंच पैक करती है। ऑफिस जाते समय वो तनिष्क को खाने का डब्बा देती है। आज के खाने में आपको माँ जी के हाथ के बने खाने का टेस्ट आएगा, क्योंकि आज मैंने माँ जी से पूछ पूछ कर खाना बनाया है। कढ़ाई में कौन सा मसाला कब डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, सब माँ जी ने बताया। मतलब आज खाने में मजा आने वाला है। डब्बा खोलते ही माँ की याद आ जाएगी। मेरा दिल कह रहा है कि अभी सारा खाना अकेले खा लूं, लेकिन फिर दोस्तों को क्या कहूंगा। दोपहर तक इंतजार कर लो। अरे इंतजार ही तो नहीं हो रहा। दोनों हंसते लगते हैं। तनिष्क खाने का डब्बा लेकर ऑफिस चला जाता है। दोपहर में तनिष्क अपने दोस्तों को खाने के लिए बुलाता है। रवि, मनोज, लंच टाइम हो गया यार, खाना नहीं खाना क्या? खाना तो है, लेकिन पहले तू ये बता, आंटी जी के हाथ के बने मटर पनीर की सब्जी लाया कि नहीं? लाया हूँ भाई। माँ के हाथों से बनी मटर पनीर की सब्जी और बेसन का लच्छा पराठा भी लाया हूँ। तनिष्क अपना डब्बा खोलता है। सभी जया के हाथों से बना खाना खाने के लिए तनिष्क के लंच पर टूट पड़ते हैं, लेकिन खाने का पहला निवाला लेते ही तनिष्क के दोस्त कहते हैं, यार तू झूठ भी बोलने लगा, ये खाना आंटी जी ने नहीं बनाया। हाँ यार, हमें आंटी जी के हाथ से बने खाने का स्वाद पता है, उनके हाथ से बने खाने की बात ही अलग है। बस ये खाना किसने बनाया? ये खाना प्रियांश ने बनाया है, लेकिन उसने सारा खाना माँ से पूछ पूछ कर बनाया। चल कोई बात नहीं, भाभी को हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। नहीं तो भाभी हमें कभी घर नहीं बुलाएगी, और पता चला कल से घर से तेरा भी दाना पानी उड़ गया। सभी दोस्त हंसने लगते हैं। बात मजाक में उड़ा दी जाती है, लेकिन तनिष्क माँ के हाथ से बने खाने के स्वाद को बहुत मिस करता है। शाम को जब तनिष्क ऑफिस से घर लौटता है, कैसे लगा आज का खाना? माँ की याद आ गई ना? माँ की याद तो जरूर आई, लेकिन याद इसलिए आई क्योंकि खाने में वो स्वाद नहीं था। आज तो मैंने माँ जी से पूछकर सारा खाना बनाया था, अब कहाँ कमी रह गई? कोई बात नहीं प्रियांशी, आज तो तुमने शुरुआत की है, धीरे धीरे माँ की तरह खाना बनाना सीख जाओगी। अच्छा, माँ से पूछना वो लौकी के कोफ्ते कैसे बनाती है। आज रात के खाने में लौकी के कोफ्ते बना लो। प्रियांशी रात का खाना बनाने के लिए किचन में जाती है और जया को फोन करती है। जया, किसका फोन है? प्रियांशी बहू का फोन है, उसे फोन पर खाने की रेसिपी बतानी है। आजकल प्रियांशी मुझसे पूछ पूछ कर खाना बनाती है ना। सुबह शाम उसे फोन पर रेसिपी बताने से अच्छा है तुम शहर क्यों नहीं चली जाती? कुछ दिन बहू के पास रहकर उसे खाना बनाना सिखा दो। फोन पर कब तक ट्रेनिंग दोगी? मैं शहर चली जाऊंगी तो आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा? आपको तो खिचड़ी तक बनानी नहीं आती। कितनी बार कहा है, थोड़ा तो खाना बनाना सीख लो। खाना बनाना मेरे बस की नहीं है, तुम शहर चली जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इधर प्रियांशी फोन पर जया का इंतजार कर रही थी। हेलो माँ जी। हेलो। हाँ बहू बता, आज मेरे बेटे ने क्या फरमाइश कर दी है? माँ जी ने लौकी की कोफ्ते खाने हैं। ओहो, लौकी के कोफ्ते। मैं लौकी के कोफ्ते बनाती थी तो तनिष्क उंगलियों के साथ प्लेट और कढ़ाई तक चाट चाट कर खाता था। चल, मैं तुझे कोफ्ते बनाना सिखाती हूँ। पहले लौकी को छिलकर उससे कद्दूकस कर ले, उसके बाद उसे गर्म पानी में थोड़ी देर उबाल कर ठंडा कर ले। ठीक है माँ जी। प्रियांशी ठीक वैसा ही करती है। अब 2 कटोरी बेसन ले, उसमें हल्दी, नमक, अजवाइन डाल दे, थोड़ा पानी डालकर उसे मिक्स कर ले। इस तरह जया फोन पर प्रियांशी को पूरी रेसिपी बताती है। प्रियांशी वैसा ही करती है और लौकी के कोफ्ते बनाती है। जब कोफ्ते बनकर तैयार हो जाते हैं, तब प्रियांशी टेबल पर खाना लगाती है और तनिष्क को खाने के लिए बुलाती है। खाने की खुशबू तनिष्क को बहुत पसंद आती है। खुशबू तो वही है, शायद खाना भी वैसा ही हो जैसा माँ बनाया करती थी। अरे वैसे ही बने कोफ्ते, क्यों नहीं बनेंगे? माँ जी से पूछ पूछ कर बनाया, यहाँ तक कि माँ जी से पूछे बिना मैंने कढ़ाई में एक बूंद तेल तक नहीं डाला। अब खाकर बताओ कैसे बने? तनिष्क कोफ्ते खाता है। कोफ्ते ठीक ही है, लेकिन आखिर बात क्या है? माँ से पूछकर बताने के बाद भी सब्जियों में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? तुमने सच में माँ से पूछकर कोफ्ते बनाए या कोई सपना देख रही थी? तनिष्क, तुम अपनी माँ को ही बुला लो, अब वही आकर खाना बनाएंगी। अरे यार प्रियांशी, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई।
दूसरे दिन, तीसरे दिन और अब रोज रोज प्रियांशी जया से फोन पर खाना बनाना सीखने लगी। कई दिन बीत जाते हैं। प्रियांशी लगातार अपनी सास जया को फोन करती और उसके बताए गए तरीकों से खाना बनाती, लेकिन फिर भी तनिष्क को खाना पसंद नहीं आ रहा था। अरे यार, मजा नहीं आ रहा। अब तो मैं दूध भी माँ जी से पूछ कर उबालती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। तनिष्क सोचता है कि माँ को यहीं बुला लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि आखिर कहाँ चूक हो रही है। वो यहाँ आएंगी तो अपनी आंखों के सामने प्रियांशी को सब कुछ सिखा देंगी। वो जया को फोन करता है। माँ, तुम और पिताजी थोड़े दिन के लिए हमारे पास आ जाओ ना। क्या बात हो गई बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ आकर प्रियांशी को खाना बनाना सिखा दो। उसके हाथ से बने खाने में वो बात नहीं है जो तुम्हारे हाथ से बने खाने में है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसे हर खाने की रेसिपी बताती हूँ और वो ठीक उसी तरह से खाना भी बनाती है जैसा मैं बताती हूँ। लेकिन फिर भी माँ, वो आपकी तरह खाना नहीं बना पा रही है। अच्छा चल ठीक है, मैं और तेरे पिताजी शहर आ जाएंगे। 2 दिन बाद जया और त्रिलोकी अपनी बेटी बहू के पास शहर आते हैं। प्रियांशी, ये देखो कौन आया है। प्रियांशी कमरे से बाहर आती है, सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ जी, पिताजी, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। नहीं प्रियांशी, आज माँ चाय बनाएगी। माँ, गुड़ वाली चाय बना दो ना। ये क्या तनिष्क, माँ और पिताजी लंबा सफर करके गांव से शहर आए, माँ जी थक गई होंगी और तुम उन्हें चाय बनाने के लिए बोल रहे हो। अरे तुम नहीं समझोगे प्रियांशी, माँ गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी बनाती है। गुड़ वाली चाय ही बनानी है ना, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, माँ चाय में न जाने कौन सा मसाला डालती है, उसे पीते ही सारी सुस्ती भाग जाती है, शरीर में फुर्ती आ जाती है। क्यों माँ जी, चाय में नागिन का दूध डालती है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है प्रियांशी बहू, तू रसोई में चल, मैं जैसे जैसे कहूंगी वैसे ही चाय बनाना। प्रियांशी जया को लेकर रसोई में जाती है। सबसे पहले चाय बनाने का पतीला ला। प्रियांशी एक बड़ा सा 4 लीटर का पतीला चूल्हे पर चढ़ा देती है। तो इतने बड़े पतीले में चाय बनाएगी? छोटा पतीला ला बहू। माँ जी, हमारे पास तो यही पतीला है, छोटा वाला नहीं है। अरे लेकिन 2 लोगों के चाय बनाने के लिए ये पतीला बहुत बड़ा नहीं है? माँ जी, आप तो जानती है हमने सारे बर्तन नए खरीदे हैं, इन्हें यही पसंद आया था तो हमने ले लिया। जया प्रियांशी को गुड़ वाली चाय बनाने की रेसिपी बताती है। प्रियांशी ठीक वैसा ही करती है, लेकिन बड़े पतीले में थोड़ी सी चाय अच्छी तरह से नहीं बन पाती। प्रियांशी तो क्या, जया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि चाय में कितना दूध, कितनी चाय पत्ती और कितना गुड़ डालना है। जब प्रियांशी सबको चाय पीने के लिए देती है। माँ, मैंने कहा था ना चाय तुम बनाना, इसमें वो स्वाद ही नहीं है। तनिष्क बेटा, तो थोड़े दिन रुक जा, मैं सब ठीक कर दूंगी। धीरे धीरे प्रियांशी को सब सिखा दूंगी। भाई मैं तो चला फ्रेश होने, बहुत थक गया हूँ। त्रिलोकी अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। बहू चल, मैं खाना बनवा देती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होने जाऊंगी। दोनों सास बहू किचन में जाती है। देख, मैं ना गांव से ताजे ताजे पालक लाई हूँ। तनिष्क को आलू पालक की सब्जी बहुत पसंद है। तू कढ़ाई चढ़ा, मैं तुझे बताती हूँ सब्जी कैसे बनानी है। प्रियांशी चूल्हे पर बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ाती है। इतनी बड़ी कढ़ाई? पूरे मोहल्ले के लिए सब्जी बनाएगी क्या, या घर में मेहमान आने वाले हैं? नहीं नहीं माँ जी, मैं रोज इसी कढ़ाई में सब्जी बनाती हूँ। हमारे पास तो यही कढ़ाई है, सेल में सस्ती मिल रही थी तो हमने ले ली। बहुत मजबूत और टिकाऊ कढ़ाई है। अरे लेकिन 2 लोगों की सब्जी बनाने के लिए ये कढ़ाई बहुत बड़ी है। माँ जी, इतनी बड़ी कढ़ाई सस्ती में कहाँ मिलती है, मिल रही थी तो हमने ले ली। काम आ जाएगी, अभी हमारे काम आ रही है ना। अरे ये कढ़ाई तेरे काम नहीं आ रही है, तू जबरदस्ती इससे काम ले रही है। चल सब्जी बनाना शुरू कर। प्रियांशी जया के डायरेक्शन में सब्जी बनाती है। जया देखती है कि बड़ी सी कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी सिमट कर रह जाती है। मसाले जल जाते हैं और आधी सब्जी तो कढ़ाई में कहाँ चिपक जाती है पता ही नहीं चला। जब सभी लोग खाना खाते हैं तो उन्हें खाने में कोई स्वाद नहीं आता। बहू, आज तनिष्क ने चना दाल तड़का और मीठे पुलाव बनाने को कहा है ना? प्रियांशी 5-5 लीटर के 2 कुकर निकालती है। अरे बहू, क्या 15 लोगों का खाना बनाएगी या अपनी सहेलियों को दावत पर बुलाया? नहीं माँ जी, खाने के लिए तो हम 4 लोग ही हैं। अरे तो छोटा कुकर निकालना बहू, इतने बड़े कुकर में दाल और पुलाव कहाँ सिमट जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। छोटा कुकर नहीं है माँ जी, ये कुकर हमने सेल में। हाँ समझ गई, ये कुकर तुम दोनों ने सेल में सस्ते में ली होगी। हाँ माँ जी।
जया प्रियांशी को चना दाल तड़का और मीठा पुलाव बनाना बताती है। जया देखती है कि प्रियांशी ठीक उसी तरह खाना बना रही है जैसे जया बनाती है। प्रियांशी खाना बना लेती है, लेकिन हर बार की तरह वही होता है, किसी को खाना अच्छा नहीं लगता। तनिष्क की माँ, गांव में तो तुम अच्छा खाना बनाती हो, शहर आकर खाना बनाना भूल गई हो क्या? या बहू को खाना बनाना सिखा नहीं पा रही हो? अरे मैं कुछ नहीं भूली हूँ, ना ही बहू की कोई गलती है। बहू तो खाना वैसे ही बना रही है जैसा मैं उसे बताती हूँ। फिर प्रियांशी के हाथ से बने खाने में तुम्हारे हाथ से बने खाने का स्वाद क्यों नहीं आ रहा? स्वाद कैसे आएगा? तुम लोगों ने सेल में सस्ते बर्तन खरीदने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े बर्तन खरीद लिए, जो तुम्हारे खाने का स्वाद बिगाड़ रहे हैं। लेकिन माँ, हमने सारे अच्छे अच्छे बर्तन खरीदे हैं। तनिष्क बेटा, बर्तन सारे अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी जरूरत के हिसाब से बहुत बड़े हैं। बड़ी चीज होना हर बार सही नहीं होता। 2 लोगों के खाने के लिए 5 लीटर का पतीला, 5 लीटर का कुकर और बहुत बड़ी कढ़ाई, इन सब की क्या जरूरत है? तुमने कढ़ाई इतनी बड़ी ले ली जैसे पूरे बारातियों के लिए सब्जी बनानी है, और खाने के लिए तुम 2 लोग। बड़े बर्तन में थोड़ा सा खाना कैसे बन पाएगा बोलो? इसीलिए खाने में स्वाद नहीं आ रहा। शायद बड़े बर्तन में मसालों की मात्रा का पता नहीं चल रहा है, इसलिए खाना अच्छा नहीं बन पा रहा है। मैंने सही कहा ना माँ जी? हाँ, बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। तो अब क्या करे? सारे बर्तन नए खरीदने होंगे। मैं आज ही प्रियांशी बहू को लेकर बाजार जाऊंगी और किचन के सारे बर्तन बदल दूंगी। शाम को जया और प्रियांशी बाजार जाते हैं। जया बेटे बहू की जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे बर्तन खरीदती है। माँ जी, ये कुकर हमारे लिए ठीक रहेगा ना? अरे नहीं नहीं बहू, ये 3 लीटर का कुकर है। तुम दोनों के लिए 1.5 या 2 लीटर का कुकर ठीक रहेगा, तभी तो तेरी दाल गलेगी। और ये छोटी सी कढ़ाई, ये तो ठीक है ना? अरे नहीं भाई, ये कढ़ाई भी तुम लोगों के लिए ज्यादा बड़ी है। जया दुकानदार से कहती है, भैया इससे छोटी कढ़ाई दिखाओ जिसमें केवल 2 लोगों के लिए सब्जी बन जाए। ये लीजिए बहन जी, ये हमारे दुकान की सबसे छोटी कढ़ाई है। इसमें 2 लोगों के लिए सब्जी बड़े आराम से बन जाएगी। माँ जी, ये कढ़ाई तो बहुत छोटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, 2 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। तू बस देखती जा, मैं किचन के सारे बर्तन बदल दूंगी, तब जाकर खाने का स्वाद बदलेगा। इस तरह जया सारे बर्तन छोटे छोटे खरीदती है, जिससे तनिष्क और प्रियांशी की गृहस्थी अच्छी तरह चल सके। बर्तन खरीद कर सास बहू घर आती हैं। खरीद लिया बर्तन? हाँ जी, किचन के सारे बर्तन बदल दूंगी। जया किचन में जाती है और सारे बड़े बर्तनों को एक कार्टन में पैक करके रख देती है। ये बर्तन कभी पार्टियों में काम आएंगे, जब 10-15 लोगों का खाना बनाना हो। वो किचन में नए छोटे बर्तन रख देती है। प्रियांशी बहू, आज से तू छोटी कढ़ाई में ही सब्जी बनाना। ठीक है माँ जी। रोज की तरह प्रियांशी अपनी सास जया के डायरेक्शन में खाना बनाती है। वो छोटे पतीले में खीर, छोटी कढ़ाई में शाही पनीर की सब्जी और छोटे कुकर में पुलाव बनाती है। सभी लोग जब खाना खाते हैं, आज खाना माँ ने बनाया क्या? नहीं, खाना मैंने नहीं, प्रियांश ने बनाया है। आज के खाने में बिल्कुल वही स्वाद है जो आपके हाथ के बने खाने में होता है। होगा क्यों नहीं? गलती प्रियांशी बहू की नहीं, बड़ी कढ़ाई की थी। जैसे ही मैंने बर्तन बदल दिए, खाने का स्वाद भी बदल गया। क्या सचमुच बड़ी कढ़ाई से इतना फर्क पड़ता है? अब ये भी कहने की जरूरत है क्या? तूने बड़ी कढ़ाई और छोटी कढ़ाई में बनी सब्जी खाकर देख ली ना। बड़ी कढ़ाई में छोटी सब्जी बनेगी तो वो बेस्वाद ही लगेगी। छोटी सब्जी छोटी कढ़ाई में ही अच्छी बन सकती है। उस दिन के बाद से प्रियांशी का बना खाना तनिष्क को स्वादिष्ट लगने लगता है। कुछ दिन के बाद, अच्छा बहू, अब हम दोनों गांव जा रहे हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और याद रखना, कढ़ाई कभी चेंज मत करना। नहीं माँ जी, अब मैं समझ गई हूँ। खरीदारी अपनी जरूरत के अनुसार ही करनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा खरीदारी बजट ही नहीं, मूड भी बिगाड़ देती है। माँ, अब कब आओगी? जब बर्तन बदलने होंगे। सभी हंसने लगते हैं।